एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक जनरल रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे सैजिटेरियस के बारे में। अगर आपके चार्ट में सैजिटेरियस है कहीं पे भी, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हैं। मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो इस रीडिंग के एंड में आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपके दो यूनिवर्सल मैसेजेस है जो हम लोग आपके रीडिंग के एंड में देखेंगे सैजिटेरियसेस। एंड हम लोग शुरू करेंगे आपकी रीडिंग आपके लव सिचुएशन से, जिसके बाद हम लोग देखेंगे आपका करियर एंड आपके फाइनेंसेस। So let us see Sages in love. Sages in love spirit. Okay, we have the Page of Wands, we have the High Priestess and the Death energy. Okay, Sages. So number one, मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है आपके लव सिचुएशन में is that there is some kind of a communication जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है, जो लोग इस वक्त किसी सेपरेशन या डिवोर्स या ऐसा कोई सिचुएशन से गुजरे हो या गुजर रहे हो, आप आई सी दैट आप काइंड ऑफ किसी लीगल मैटर में फंसे हुए हो या आप काइंड ऑफ किसी टाइप का रिकन्सिलिएशन डिमांड कर रहे हो कुछ लोगों के लिए। बाकियों के लिए आई सी दैट आप अभी भी किसी पास्ट एनर्जी पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो सैजेस, किसी पास्ट पर्सन से, किसी पास्ट मैरिज या किसी पास्ट रिलेशनशिप में जो मे बी एंड हो गया है या जो आपको लग रहा है एंड होने वाला है। बट आप काइंड ऑफ अपना 100% पुट ऑन कर रहे हो इस चीज़ को सेव करने के लिए या 100% पुट ऑन कर रहे हो ताकि आप इस सिचुएशन के अंत तक जाओ, आप इस सिचुएशन के सच्चाई को पता लगाओ, आप इस सिचुएशन को इस सिचुएशन का रियलिटी क्या है वो समझ पाओ। ठीक है, सो आप काइंड ऑफ फोकस्ड हो किसी एक पर्सन पे, किसी एक सिचुएशन पे या किसी पास्ट सिचुएशन पे। इवन इफ अगर आप सिंगल हो सैजेस, आई सी दैट आप बहुत ज़्यादा एक कंफ्यूजिंग स्टेट से गुजर रहे हो, दैट ये जो पर्सन है या ओवरऑल आपका जो लव फ्यूचर है लव लाइफ में वो कितना अच्छा रहेगा, या आपको थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं इन जनरल, मे बी पास्ट के वजह से। आई फील दैट आप लोगों को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, लोगों के बातों को, लोगों के एक्शन को, आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो लोगों से, चाहे वो जो भी क्यों ना हो, बिकॉज आप काइंड ऑफ एकदम से ट्रस्ट नहीं करना चाहते, एकदम से आप काइंड ऑफ लोगों को चांस नहीं देना चाहते अपनी लाइफ में। जो लोग किसी से डील कर रहे हो सैजेस, आई फील आपके जो पर्सन है, फर्स्ट ऑफ ऑल हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो, बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स है एंड उसके बाद एम्परर। हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली रिच हो, या फिर ये एक बहुत ही पैशनेट पर्सन है, बहुत ही एक ईगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं। बट जो भी हो, आई सी दैट ये पर्सन काइंड ऑफ अपने लाइफ में सिचुएशंस को ओवरकम किए हैं। ये पर्सन अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड या सेटल्ड महसूस कर रहे हैं। अपनी लाइफ में ये पर्सन काइंड ऑफ खुश है कह सकते हो, सेटल्ड है कह सकते हो, या इस वक्त ये काइंड ऑफ अपनी ड्रीम को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ड्रीम जॉब, अपना ड्रीम हाउस, ड्रीम फैमिली, ड्रीम वर्क जो भी है। सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा फोकस्ड एक पर्सन है। मे बी ये पर्सन थोड़ा सा वर्कaholic हो सकते हैं, हमेशा काम करते हैं, काम से प्यार करते हैं, अपने फाइनेंसेस से प्यार करते हैं, काइंड ऑफ अ पर्सन। इनके पास महंगी गाड़ी है, महंगा घर है। सो दिस इज़ समबडी जो इस वक्त अपने लाइफ में लग्जरी ढूंढ रहे हैं, अपने लाइफ में जो सेटल होना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, अपना लाइफ क्रिएट कर रहे हैं ये पर्सन। ठीक है, यहाँ पे ईगो इश्यूज थोड़ा सा हो सकता है, ईगो के वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आप दोनों में। बट आई सी आप जितने परेशान हो, आपके पर्सन परेशान नहीं है। आपके पर्सन काइंड ऑफ ऑल पावरफुल महसूस कर रहे हैं, एज इफ इनके पास सारा पावर है एंड ये जब चाहे जैसे चाहे
यू नो ये उन पावर्स को काम पे लगा सकते हैं. सो आई सी दैट ये पर्सन जो भी कर रहे हैं जानबूझ के इंटेंशनली कर रहे हैं, चाहे वो आपके साथ अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, वॉट एवर इज़ हैपनिंग, इस पर्सन को उस चीज़ का पूरा नॉलेज है. एंड ये पर्सन जैसे चाहते हैं वैसे ही ये पर्सन चल रहे हैं. सो आप इस पर्सन को चेंज नहीं कर सकते, आप इस पर्सन को बदल नहीं सकते, आप इस पर्सन को यू नो फोर्स नहीं कर सकते, बिकॉज ऐसा कभी होता नहीं है. हर किसी के पास एक फ्री विल होता है अपनी लाइफ में डिसीजंस लेने में, एंड दिस पर्सन इज जस्ट डूइंग दैट. मैं अगर ज़ोडियाक की बात करूँ, मेरे पास वर्गो, स्कॉर्पियो, टॉरस, पाइसिस, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, एरीज हो सकता है ये पर्सन या आप. ठीक है, मतलब आपके चार्ट में कहीं पे या इस पर्सन के चार्ट में कहीं पे. सो वी हैव हियर आपके करियर, आपके फाइनेंसेस में द ब्रेकिंग ट्रायल, अ ब्रेक थ्रू इज़ एट हैंड. जो लोग स्ट्रगल में हो, जो लोग छोटे मोटे चीज़ों के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है, चाहे आपके पढ़ाई में हो, फाइनेंसेस में हो, नौकरी में हो, ऐसी एक चेंज आ रहा है, एक ब्रेक थ्रू आ रहा है जो आपको काइंड ऑफ नेविगेट करने में हेल्प करेगा, जो आपको हेल्प करेगा दैट आप बेसिकली अपने लिए एक डायरेक्शन बना पाओ, आप बेसिकली अपने लिए एक एक डिसीजन पे आप पहुँचो कि फ्यूचर कहाँ जा रहा है या क्या हो रहा है. बिकॉज राइट नाउ Sages, आई सी दैट आप इन द मिडल ऑफ नोवेयर हो, या आप जिस जगह पे हो अपने लाइफ में, आपको लग रहा है दैट आपको सामने का कुछ पता नहीं, क्या हो ना हो वो सब यू नो आपके हाथों में नहीं है. बिकॉज आप बस स्ट्रगल कर रहे हो, आप बस अपना इनकम या अपना रोज़ी रोटी या अपना पढ़ाई में जितना हो सके 100% आप हार्ड वर्क पुट ऑन कर रहे हो. ठीक है, बट आई सी दैट एक चेंज आ रहा है, एक ब्रेक थ्रू आ रहा है. कुछ लोग आपका फ्यूचर आपको कहाँ लेके जाएगा इस वक्त आपको पता नहीं है. कुछ लोग आप इस वक्त जो कर रहे हो, मे बी आप 5 साल बाद कुछ और प्रोफेशन में हो सकते हो. ठीक है, मे बी आपका शौक था दैट आप मॉडलिंग करोगे, बट आपने कुछ और पढ़ाई किया एंड देन फ्यूचर में आपको कहीं से मॉडलिंग का मौका मिला एंड आप वहीं पे चले गए. सो यू नो ये बस एक एग्जाम्पल है, बट ऐसा हो सकता है, चांसेस ज़्यादा है. We have voyage of the heart, love flows through you and to you. I see definitely that it's just a few days or months, I would say. Sages, like आप बहुत करीब हो किसी चीज़ को अचीव करने में, आप बहुत करीब हो इस चीज़ को अपने लाइफ में रियलिटी बनाने में. सो अगर आप कुछ एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आप किसी चीज़ के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो, अगर आप अपना ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ऐसे आप उस चीज़ के बहुत ज़्यादा करीब हो, आप उस चीज़ के आप ऑलमोस्ट उस चीज़ को पा चुके हो, ऑलमोस्ट वो चीज़ आपके बहुत ज़्यादा नज़दीक है. ठीक है, बट आपको थोड़ा सा और सब्र रखना है, आपको थोड़ा सा और हार्ड वर्क पुट ऑन करना है, आपको थोड़ा सा और यू नो मेहनत करना है. इट्स जस्ट दैट. ओके, वी हैव ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड. थ्रू ग्रैटिट्यूड जॉय एक्सपैंड्स. I definitely see here that Sages, there is something जो आप भूल रहे हो, that is gratitude. There is something like आप हमेशा नेगेटिव पे इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हो दैट आप पॉजिटिव को देख नहीं पा रहे हो. आपको लग रहा है दैट आपके लाइफ में स्ट्रगल है, आपको ये जॉब नहीं मिला, आपको वहीं पे आप सिलेक्टेड नहीं हुए, या कहीं पे आपको अप्रिसिएशन नहीं मिला, या आपका ड्रीम इनकम आपको नहीं मिल रहा है, आपका सैलरी कम है. सो जो भी ये कंप्लेंट है, जो भी ये आप काइंड ऑफ हर रोज़ खुद को कहते हो या दूसरे लोग आपसे कहते हैं, आप इस पे फोकस ज़्यादा कर रहे हो, बट आप ये नहीं सोच रहे हो कि यू नो आपके पास क्या है, आप कहाँ तक आए हो, आपने पास्ट में क्या स्ट्रगल किया है एंड आपने क्या अचीव किया है. सो इट्स ऑल ग्रैटिट्यूड, इट्स ऑल गॉड्स ग्रेस. ठीक है, सो इस पे थोड़ा सा फोकस करो, थोड़ा सा पॉजिटिव रहो. सैजेस, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. आई अंडरस्टैंड दैट इस वक्त आपका स्ट्रगल बहुत ही हार्ड है, डिफ़िकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा आपको यू नो कंटिन्यूसली लेबर पुट ऑन करना पड़ रहा है, बट ये ज़्यादा दिन का नहीं है, ये ज़्यादा दिन का नहीं है. सो प्लीज़ डोंट गिव अप एंड प्लीज़ ये मत सोचो दैट सब कुछ ख़त्म है,
या पॉजिटिव को काउंट करना मत भूलो, दैट आप कितना कितना दूर आप आए हो, आपने क्या क्या अचीव किया है जो कभी आपको लगा था नामुमकिन है, बट आज आपके लिए वो सारी चीज़ें मुमकिन है. Let's see your universal messages. We have defend to the end the worthwhile. Yes, divine for light, sorry, diving for light. So definitely this is the energy मैं बात कर रही थी. Defend to the end the worthwhile. आप लड़ते रहो, because at the end जो आपके लिए इंतज़ार कर रहा है वो ड्रीम जॉब, वो ड्रीम पर्सन, वो ड्रीम लाइफ स्टाइल, फैमिली, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी, फ्रेंड्स, आप उसका इस वक्त कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते. एंड ये ही नॉर्मल है दैट इस वक्त आपको समझ में आना भी नहीं चाहिए, आ भी नहीं रहा है, बिकॉज आप अपने जर्नी में हो, आप अपना काम से काम रख रहे हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप प्रेजेंट में जी रहे हो. बट स्पिरिट इज सेइंग, यूनिवर्स इज सेइंग दैट आप थोड़ा सा और लड़ो, आप थोड़ा सा और मेहनत करो, थोड़ा सा और करते रहो. एंड ये सिर्फ आपके करियर में नहीं, आप जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं या फिर आपके पास आप कुछ इनसिक्योरिटीज़ महसूस करते हो, या फिर फाइनेंशियल स्ट्रगल है, लव लाइफ में स्ट्रगल है, फ्रेंड्स आपको अच्छे नहीं मिले, फैमिली में बहुत ज़्यादा बातें सुनना पड़ रहा है, फैमिली में प्रॉब्लम हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, आई सी दैट ऑलरेडी स्पिरिट गाइड्स या एंजल्स, यूनिवर्स, जो भी आप कहना चाहो, पहली बात तो यूनिवर्स इज़ वेरी प्राउड ऑफ यू कि आपने कितना किया है एंड आप कितना कर रहे हो. नंबर 1. नंबर 2 इज़ दैट आपके उस पार इस स्ट्रगल के उस पार आपके लिए जो इंतज़ार हो रहा है, जो अबंडेंस एंड जो आपके मेहनत का जो फल आपको मिलेगा, वो इस वक्त आपके लिए इमेजिन करना पॉसिबल नहीं है. आप डिवाइनली गाइडेड है एंड डिवाइन प्रोटेक्शन है आपके साथ, इफ़ यू डोंट नो दैट. ठीक है, बिकॉज आपका एक लाइफ पर्पस है एंड आप जहाँ पहुँच रहे हो वो आपका लाइफ पर्पस है. सो ये मत सोचना कि मैंने अगर कुछ गलत किया तो मैं अपने लाइफ पर्पस तक नहीं पहुँचूँगा. लाइक गलत किया इन द सेंस कि हार्ड वर्क अगर आप दे रहे हो उसके बाद उस चीज़ पे सवाल मत उठाना. ठीक है, कि क्या मैं डिज़र्विंग हूँ, क्या मुझे सच में ऐसा हो सकता है, मिल सकता, इतना सारा सवाल मत करो. बस इतना करो दैट आप जो भी कर रहे हो वो आप 100% कर रहे हो. ठीक है, आप जो भी स्ट्रगल कर रहे हो उसको यू हैव टू स्ट्रगल फॉर सम टाइम. ठीक है, चाहे जिस भी एरिया में हो आपके लाइफ में, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. एंड ऑल्सो ये भरोसा एंड ये फेथ, ठीक है, दैट आप इसको भी ओवरकम कर लोगे, यही आपको हेल्प करेगा वो सारी चीज़ों को अचीव करने में. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू साजिश, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.